चलिए दोस्तों अब आगे देख लेते हैं आगे कौन सा। तो आगे हमको कंपोनेंट नंबर 7 देखना है जिसमें डोर, विंडो और वेंटिलेटर आता है। ठीक, तो ये देख लेते हैं हम लोग। कंपोनेंट नंबर 5 तक हम सब खत्म कर चुके थे, जिसमें क्या क्या देखे थे, सील और लिंटेल के बारे में पढ़े थे हमने। सील, लिंटेल और छज्जा क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था, वो खत्म कर चुके थे। उसके बाद अब कंपोनेंट नंबर 7 देखते हैं, डोर, विंडो और वेंटिलेटर। देखिए डोर, विंडो और वेंटिलेटर में ज्यादा अंतर नहीं है, वो तीनों काम आपका सब कुछ लगभग सेम ही जैसा रहता है। बस डोर थोड़ा सा अंतर होता है कि आने जाने का एग्जिट हम सबको अपने वाला एरिया प्रदान करता है आने जाने के लिए, और विंडो खाली हम सबको आने जाने के लिए प्रदान नहीं करता, लेकिन लाइट दोनों ही देता है हम सबको, वेंटिलेशन का काम दोनों ही करता है आने जाने के लिए। सिंपल वही मतलब कि दरवाजा खोल रहे बउआ हमरा बाहर जाए के हो, यार भाई बाहर से दरवाजा बंद हो गया खोल, तो वही चीज है। या खिड़कियां खोले ना रोशनियां बाहर से ही, तो समझ सकते हैं सब। डेली लाइफ में ये वर्ड यूज करते हैं, डेली लाइफ से आपको कनेक्ट करके इसमें बताया जाएगा। ठीक, बता देते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके। देखिए अब चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या तो डोर प्रोवाइड इन ए बिल्डिंग टू अलाउ द फ्री मूवमेंट, फ्री मूवमेंट यानी कि अवरोध मुक्त गतिविधि। देखिए इसमें फ्री मूवमेंट मतलब अवरोध मुक्त यानी कि जिसमें विरोध ना हो। ठीक, अवरोध मुक्त गतिविधि। आउटसाइड एंड इन इंटरनल, आउटसाइड यानी कि बाहर की तरफ, बाहर, एंड द इंटरनल पार्ट ऑफ द बिल्डिंग। इंटरनल पार्ट यानी कि अंदर का जो पार्ट रहता है उसमें भी खुले रूप से घूमने के लिए जो हम डोर हमको एक स्पेस ऐसा प्रोवाइड करता है। ठीक, तो डोर क्या, तो डोर आर प्रोवाइड मतलब डोर प्रदान करता है इन ए बिल्डिंग के अंदर अलाउ द फ्री मूवमेंट, फ्री हमको मतलब अवरोध मुक्त तरीके से घूमने के लिए फ्री मूवमेंट कौन प्रदान करता है, तो डोर प्रदान करता है। क्योंकि देखिए बिल्डिंग का डेफिनेशन क्या था, बिल्डिंग का डेफिनेशन क्या था कि इनक्लोज मतलब चारों तरफ से बंद होता है, लेकिन उसमें डोर लगा देते हैं तो इनक्लोज तो रहा, लेकिन हम लोगों का आने जाने की जगह मिल गया। तो ये आउटसाइड बाहर आने जाने की सुविधा प्रदान करता है कौन, डोर, और अंदर घूमने की भी सुविधा कौन प्रदान करता है, डोर, एक रूम से दूसरे रूम जाने के लिए। इन ए ओपनेबल यानी कि खुला हुआ, इन ए ओपनेबल बैरियर सिक्योर्ड इन ए ओपनिंग लेफ्ट इन एन ओपनिंग लेफ्ट इन अ वॉल, जो कि दीवार में हम लोग जो ओपनिंग छोड़े थे जिसके ऊपर हमने लेल्टेन डाला था उसको सिक्योर करने का काम कौन करता है, तो डोर। डोर क्या, तो ओपनेबल बैरियर यानी कि खुला अवरोध करने वाला, उसको सुरक्षा प्रदान करता है। अपने ओपन एरिया था उसको सुरक्षा प्रदान करने का काम किसका है, तो डोर का। बैरियर यानी कि ये जो अवरोध उत्पन्न करना होता है, अवरोधक होता है जो। ठीक, तो यानी देखिए कोई यहाँ पे था, एक खुला जगह था, यहाँ पे हम दरवाजा लगाएंगे तो ये ओपनेबल बैरियर रहा कि नहीं, खुल भी सकता है लेकिन अवरोध भी उत्पन्न कर रहा है। आने जाने वाले को अब पहले एक बार ढड़काना पड़ता है, नॉक नॉक करना पड़ता है, तो वही अवरोध उत्पन्न कर रहा है कि नहीं। जैसे कि आपका पर्सनली रूम है, उसमें आना चाहता है तो आपको पहले नॉक नॉक करेगा, कुंडी लगा हुआ है अंदर से, तो नॉक नॉक करेगा कि हाँ, वो पूछेगा मैं अंदर आ जाऊं कि नहीं, या मैं हूं मुझे अंदर आना है, कुछ काम है। तो वही दूसरा चीज नहीं समझिएगा। वही होता है। ठीक, तो देखिए उसका क्या, इट कंसिस्ट फ्रेम एंड शटर। फ्रेम और शटर, देखिए दरवाजा दो चीज से मिलकर बना हुआ रहता है, एक ये उसका फ्रेम रहता है, फिर उसी में देखिएगा यहाँ से थोड़ा सा पार्ट ऐसे, एक पार्ट ओपनेबल होता है, यानी कि ये पूरी तरह से ऐसे खुल सकता है, इधर से इधर मूवमेंट करता है, ऐसे ऐसे खुल सकता है। एक पार्ट फिक्स रहता है, जो फिक्स रहता है उसको क्या बोलते हैं, ये फिक्स पार्ट को क्या बोलेंगे हम, FRAME, फ्रेम बोलेंगे। और ये ओपनेबल पार्ट रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम शटर बोलते हैं, SHUTTER, शटर बोलते हैं। ठीक, तो वही हो गया। तो हम लोग जब भी बोला जाता है ना कि दरवाजा खोलो, तो दरवाजा खोलने का मतलब होता है कि पूरा फ्रेम सहित खोलना, लेकिन ऐसे मतलब बोला जाएगा तो शटर खोलने के लिए बोला जाता है कि शटर खोलो। घर में मतलब ट्राई कीजिएगा शटर खोलो, वरना बहुत लाभ जूता पड़ेगा। मुझे बोलेगा हाँ शटरवा कहाँ हो रे, जरूर शटरवा खोले आगे। तो वही टेक्निकल लैंग्वेज में उसको शटर बोला जाता है। ठीक, विंडो, अब देखते हैं विंडो क्या, तो विंडो आर जनरली प्रोवाइडेड फॉर प्रॉपर लाइट के लिए हमको प्रोवाइड रहता है, क्योंकि सुबह सुबह हमको पता है सन का रोशनी आता है तो उसके लिए प्रोवाइड रहता है। विजन के लिए, सुबह लाइट नहीं जलाना तो लाइट आएगा उससे विजन हम सबका मतलब देखने के लिए। और वेंटिलेशन यानी कि हवा आता जाता रहता है उससे। ठीक, इट कंसिस्ट ऑल्सो फ्रेम एंड शटर, ये भी फ्रेम और शटर कंसिस्ट करता है। आप सब देखे हुए खिड़की में भी फ्रेम रहता है चारों तरफ से, फिर उसमें 2 से 3 पल्ला रहता है, पल्ला को ही शटर कहा जाता है। ठीक, वेंटिलेटर क्या है, तो व्हेन विंडो आर प्रोवाइडेड फॉर लाइट एंड विजन, विंडो खाली किसके लिए, लाइट और विजन के लिए प्रोवाइडेड रहता है, तब दे मस्ट बी फिक्स्ड, उसको फिक्स्ड कर दिया जाता है, मतलब जो शटर रहता है उसको फिक्स्ड कर दिया जाता है। दे मस्ट बी
फिक्स्ड, उसको फिक्स कर दिया जाता है, सो दैट कैन नॉट बी ओपन, वो खुल नहीं सकता है, यानी कि उसका शटर जो है ओपनेबल नहीं रहता है। दे आर नोन एज, तब उस अवस्था में उसको क्या कहते हैं, खाली वेंटिलेटर कहते हैं। ठीक, यानी कि ये जो हम बनाए थे खिड़की, इसमें हम जो यहाँ पे लगाए हैं इसको हम फिक्स कर दिए। ठीक, इसको खोल नहीं सकते हैं, ये इसी में ऊपर थोड़ा सा लाइट के लिए आ रहा है, यहीं पे जाली से नुमा लगा देते हैं, इसको बस ऊपर नीचे कर सकते हैं हम ताकि हवा आ सके, तो वही होता है। और देखिए इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको दिखाते हैं। आप सब ट्रेन में कभी जाते होंगे तो एक दरवाजा ऐसे भी रहता है जो नीचे गिरने के बाद बीच में ऐसा रहेगा और फिर हल्का हल्का तिरछा की तरफ, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ तिरछा हुआ रहता है, इतना इतना हल्का हल्का उसमें गैप छुटा हुआ रहता है, फिर ऐसे रहता है, फिर हल्का हल्का गैप छुटा रहता है अंदर तरफ करके। तो ये ये किस लिए दिया जाता है, इसी को कहते हैं वेंटिलेटर, यानी कि इसको आप खोलना नहीं चाहते खिड़की तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको हवा का आनंद आएगा, उससे थोड़ा थोड़ा क्या, उससे थोड़ा थोड़ा लाइट भी आएगा, आपको हवा का आनंद भी उससे मिलेगा। तो वही है, फ्रेश हवा के लिए भी उसको छोड़ दिया जाता है। या कोई कोई घर में देखते होंगे एक पर्दा टाइप का आता है, उसको यहाँ से खींचते हैं तो वो पूरा नीचे तक लटक जाता है, फिर खींचो तो वो पूरा ऊपर तक चल जाता है, तो उसको भी वेंटिलेटर कहते हैं कि उसमें हम फिक्स कर देते हैं पर्दा को, मतलब पर्दा फिक्स रहता है, सॉरी, उसको ऐसे खींचते हैं तो तिरछा होकर अंदर की तरफ खुल जाता है वो। ठीक, अंदर की तरफ खुल जाता है और उसको खींचे तो फिर ऐसे प्लेन हो जाता है, पूरा लग जाता है, तो उस वो पर्दा भी किस में आ जाता है, वेंटिलेटर के टाइप में आ जाता है। समझने के लिए बस बता रहे हैं, मतलब वो टाइप में तो वेंटिलेटर के नहीं आता, बस समझने के लिए आप उसको समझ लीजिए कि हाँ उस प्रकार का होता है। तो वेंटिलेटर, विंडो और डोर ये भी खत्म होता है। देखिए इसमें इस सब चीज में आपको समझाने की कोशिश नहीं है, ये जनरली मेड लकड़ी से बना हुआ रहता है, ये सब बताएंगे तो फिर फालतू चीज है, तो उसको कहा, क्योंकि आपको स्पेशल चैप्टर दे दिया गया है, चैप्टर या टॉपिक दे दिया गया है आगे टिम्बर। टिम्बर के अंदर आपको सब कुछ पढ़ना है, फिर वो विंडो डोर कैसे बनता है, किस लकड़ी से बनता है, किस कारण के लिए बनता है, सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। उसमें हम लोगों का रूम कितना है तो उसमें विंडो का जगह कितना छोड़ना चाहिए, डोर का जगह कितना छोड़ना चाहिए, फिर किस किस प्रकार से हम उसको दे सकते हैं, ऊपर नीचे स्लाइडिंग विंडो, स्लाइडिंग डोर, ये सब चीज आपको इसमें बता दिया जाएगा। तो काहे लगी इसमें अभी यहाँ पे टाइम बर्बाद करें। ठीक, वैसे ऑलरेडी ये 20 मिनट का लगभग लेक्चर हो चुका होगा, तो अब इसमें रूफ बता के इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। लेक्चर नंबर 5 में बताएंगे ताकि उसमें ज्यादा अच्छा से आपको ट्रिक बता सके। एक ही वीडियो में आप ज्यादा लंबा देखेंगे तो फिर बोर होने लगते हैं, उससे बढ़िया छोड़िए, वीडियो छोटा छोटा रहे वही बढ़िया है। ठीक, समझ गए पूरा, तब तक उतारा एक हम आप